नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। अलीगढ़ जिले के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के अलदातपुर गांव से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां कथित तौर पर गौमांस लेकर जा रही गाड़ी को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रोक लिया। गाड़ी की तलाशी लेने के बाद जब उसमें गौमांस होने का शक हुआ तो मामला उग्र हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी में आग लगा दी और उसमें सवार लोगों के साथ मारपीट भी की। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। आग पर काबू पा लिया गया है और जिन लोगों के साथ मारपीट हुई उन्हें पुलिस ने तुरंत मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। बजरंग दल के संयोजक गौरव शर्मा ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ में ये कोई पहली घटना नहीं है और प्रशासन केवल लीपापोती करती है। गौरव शर्मा ने यह भी कहा कि यदि इस मामले में 24 घंटे के भीतर संबंधित थाना या चौकी पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकार की घटनाएं प्रशासन के शय पर हो रही हैं और इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं। वहीं इस मामले में एसपी ग्रामीण अमृत जैन ने जानकारी दी कि सुबह सूचना मिली थी कि कुछ लोग पशु काट कर सप्लाई कर रहे हैं। इस पर स्थानीय लोगों ने वाहन को रोका और मारपीट की। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और चारों घायलों को मेडिकल के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि वाहन से मिले अवशेषों की सैंपलिंग के लिए डॉक्टरों की टीम बुलाई गई है। मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और जैसे ही जांच पूरी होगी कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग पशुओं को काटकर अपनी गाड़ियों में सप्लाई कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सूचना पर कुछ ग्रामीणों ने यहाँ पर उन्हें रोका था, उनके साथ मारपीट की थी। तो जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थाना पुलिस मेरे द्वारा तुरंत यहाँ मौके पर आएगा, क्योंकि स्थिति उस समय जो थी उनके हित में नहीं थी। तो 4 लोग जिन्हें यहाँ पीटा गया था उनको तुरंत की जान की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ से निकाला गया, उन्हें चिकित्सा में भर्ती करवाया गया। उसके उपरांत यहाँ पे जो भी पब्लिक थी उनके जो आरोप थे सभी आरोपों पे जो है जांच की जा रही है। और क्योंकि जो था उसकी सैंपलिंग करने आवश्यकता थी तो तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया गया था, उसकी सैंपलिंग कर ली गई है और इनसे तहरीर की मांग कर ली गई है। प्राप्त तहरीर अनुसार संबंधित धाराओं में थाना हरदोई में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जैसे भी इसमें आगे विवेचना में तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित। अच्छा, क्या मानते हैं जिस तरह से कुछ दिन पहले यही गाड़ी पकड़वाई गई लोगों के द्वारा और चौकी इंचार्ज पनेटी ने कह दिया कि ये जो भैंस का मीट है, इन लोगों का आरोप था कि जो गाय का है, किस आधार पर कहा गया? क्या कोई सैंपलिंग हुई थी, उसकी कोई रिपोर्ट आई? आखिर वो रिपोर्ट आई तो आप लोगों की जानकारी में क्यों नहीं है? नहीं, ये जो आरोप है कि कुछ दिन पहले चौकी इंचार्ज ने बिना किसी उसके छोड़ दिया, ये आरोप सरासर गलत है। क्योंकि हमें ये सूचना दी गई और इन्हीं कार्यकर्ताओं और पुलिस की मदद से उस गाड़ी को उस दिन पकड़ा गया। उस गाड़ी को पकड़ के और थाना अग्राबाद ले जाया गया था और वहाँ पे डॉक्टर्स को बुलाया गया, तो उन्होंने उसी की सैंपलिंग की थी। डॉक्टर के पास सैंपलिंग करने का एक तो प्रथम दृष्टिया रिपोर्ट का एक तरीका होता है और दूसरा डिटेल रिपोर्ट का तरीका होता है। तो प्रथम दृष्टिया जब डॉक्टर ने कह दिया कि वो जो है भैंस का मांस है, एक दूसरा जिन्हें पकड़ा गया था उनके पास रजिस्टर्ड वो रसीदें थी जहाँ से वो उसको स्लॉटर करवा के लाए थे और जहाँ से जिस पेट से उन्होंने खरीदा था। तो ये सभी प्रथम दृष्टिया साक्ष्यों को देखते उस हिसाब से वहाँ उस समय विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई थी। जिस तरह इन लोगों का कहना है कि वो जहाँ से लाई इधर एरिया से लाई, यहाँ अलीगढ़ जनपद में इधर कोई स्लाटर हाउस भी नहीं, कहाँ कट्टी हो रही थी? कहीं देहात में हो रही, नहर के किनारे हो रही होगी, कहीं कहीं इसी जनपद में हो रही होगी। तो वो कट्टी वैध है अवैध है, क्या मानते हैं? जी देखिए, ये पूरा प्रकरण जो है अब जांच का विषय इसलिए बन जाता है क्योंकि ये कहाँ कटी है, किस चीज़ का मांस है और कौन लोग इसमें ट्रांसपोर्ट करके और इसे कहाँ ले जा रहे थे। इस सभी बिंदुओं पे हम लोगों ने एक जांच जो है जिसकी संस्कृति करती है, ये सभी पहलू जांच में सामने आने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा नहीं। और इसमें जिस भी स्तर पर, चाहे प्रशासन स्तर पर हो चाहे पुलिस स्तर पर हो, जिस भी अधिकारी की लापरवाही या संलिप्तता पाई जाएगी उसमें हमारे कड़े निर्देश कड़ी से कड़ी कार्रवाई, हम भी अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाएंगे। ट्रक को आग के हवाले भी किया गया? ट्रक में आग नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पे ग्रामीण थे और ट्रक को जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी भीड़ थी तो ट्रक को किनारे हम लोगों ने करने के लिए उसे किनारे जब किया गया तो वो थोड़ा सा पलट गया था बस, क्योंकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू रहे इसलिए उसे किनारे करते हुए थोड़ा पलट गया था और वैसे। क्या नाम है, क्या घटना हुई आज? मेरा नाम गौरव शर्मा है और बजरंग बल का जिला संयोजक। देखिए, घटना पहली नहीं है इस योगी राज में, शायद अभी फिलहाल की बात करें 2-4-6 महीने की, तो ये दूसरी तीसरी घटना है और घटना इतनी ज़्यादा खराब है कि इससे ज़्यादा खराब कोई घटना है नहीं मेरे हिसाब से। इस राज्य में जहां प्रदेश का मुखिया आए दिन गौ सेवा करते हुए देखा जाता है, वहां पर अलीगढ़ पुलिस की निष्क्रियता के होते लगातार गौकशी हो रही है। एक गाय में काफ़ी मात्रा में बीफ लेकर, अवशेष लेकर यहाँ लोग जा रहे थे और
मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। लोग कहते होंगे शांति प्रिय समुदाय, लेकिन वो मुसलमान थे और इस्लामिक जिहाद का समर्थन करने वाले लोग थे। स्थानीय लोगों ने उनको पकड़ा, उनकी पिटाई भी हुई और पिटाई होनी भी चाहिए। कौन से थाने का मामला था ये अकराबाद थाना है। अकराबाद और हरिद्वार। पिटाई के बाद यहाँ पुलिस आ गई, पुलिस जिनको पीटा था उनको ले गई। गायों को दफनाया जा रहा है। देखिए, गाय तो हमेशा कट रही है और दफनाई जा रही है, लेकिन समाधान नहीं हो रहा। समाधान है अलीगढ़ के अंदर पैकेट बंद मीट बिके, यहाँ सरकारी स्लॉटर हाउस बने और स्लॉटर हाउस में गाय कटे, भैंस कटे, पट्टा कटे, जो भी कटेगा वो सब होगा, वो पैकेट बंद होगा। मीट की सैंपलिंग यहाँ नहीं होती, दूध की होती है, दही की होती है, बेसन की होती है, चीनी की होती है। लगातार उसमें प्रशासन की टीमें जाती हैं, फिर मोटा मोटा मुआवजा लगाती हैं हिंदू व्यापारियों पर। लेकिन मुस्लिम व्यापारी जो मीट का कारोबार करते हैं, उनकी सैंपलिंग क्यों नहीं होती भाई? इस सरकार में नहीं होगी तो किस सरकार में होगी? अब प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हमारी प्रशासन से मांग है, जो भी पुलिसकर्मी इसमें लिप्त हैं, चाहे वो थाना अध्यक्ष हो, चाहे वो क्षेत्राधिकारी हो, चाहे वो चौकी इंचार्ज हो, वो निलंबित होने चाहिए। और यदि वो निलंबित नहीं होंगे तो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ आए दिन तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। हम गौकशी को लेके तिरंगा यात्रा निकलने वालों का विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। आप तिरंगा जब पकड़ेंगे जब हमारी गाय सुरक्षित होगी। हम काले हाथों से तिरंगा को नहीं पकड़ने देंगे। मेरी भाजपा के जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह है, इस पर कठोरता से संज्ञान लेते हुए जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो और पुलिस पर विशेषकर कार्रवाई हो। और कप्तान साहब से मेरा निवेदन है, आप शहर को बहुत अच्छे से चला रहे हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन शहर बहुत अच्छे से चलता रहे और एक तरफ और दूसरी तरफ गाय कटती रहे, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। किसी दिन कोई बड़ी घटना हो जाएगी और फिर उसका मेडल आपके गले में ही जाएगा, हमारे गले में नहीं जाएगा। इन घटनाओं को रोकने के लिए जितनी भी गौकशी इस अलीगढ़ जनपद में हो रही है उसको पूरी शक्ति लगाकर रोकिए। और अगर आप नहीं रोक सकते हैं तो फिर जनता और हम जैसे हिंदूवादी संगठनों को बता दीजिए, हम रात को पहरा दे के हम रोक लेंगे। मेरा नाम दानवी प्रताप सिंह बाबू भैया बूढ़ा खिचड़ी का रहने वाला हूँ। मुझे सूचना मिली गांव में अनुज जी का फोन आया, इस तरह से गौकशी हो गई है। मौके पर पहुँचे, वहाँ देखा तो गौकशी मिली। वहाँ मौके पर 4 लोग गिरफ्तार हैं। उसके बाद एसपी साहब आए हुए हैं, आश्वासन दिया है कि कठोर कार्रवाई की जाएगी और आगे के लिए ये इंतजाम किए जाएंगे कि गौकशी कम से कम करने की कोशिश ना करेंगे लोग। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का क्या कहना है? क्या कह पुलिस का क्या कहना है? इसका ये कहना है कि कठोर से कार्रवाई कराएंगे, इनके लिए सख्ती सख्ती। कितने लोग पकड़े गए? 4 लोग थे ये। चलो, 4 लोग। क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हो? क्या घटना हुई आज? मेरा गांव पनेटी है। अभी सुबह 8:30 बजे करीब सूचना मिली थी कि गाय गोकसी हुई है। कहाँ पर हुई मौके थी? पर 4 लोग पकड़े गए हैं अलियारपुर स्टेडियम पर। पिकअप जा रही थी, पब्लिक ने उसे पलट दिया। वहाँ मौके पर लोग प्रतिदिन जाती है। अच्छा, अब कितने कहाँ पर थे आप? क्या हुआ है अब? कुछ नहीं है, पुलिस एसपी साहब मौके पर आ चुके हैं। हमें आश्वासन दिया है कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और मीट को बरामद कर लिया गया। और मौके पर जो 4 लोग जख्मी हुए उन्हें इलाज के लिए भेज दिया। गाड़ी कहाँ पकड़ी गई थी? ये अलियारपुर स्टेडियम पर। थाना कौन सा लगता है? थाना महुआ खेड़ा, वो हरदोगंज की घटना है। कितने लोग थे? पकड़ लिए या छोड़ 4 दिए? लोग मौके पर पकड़े हुए हैं। पब्लिक ने अच्छी तरह से उनकी फिटनेस कर दी गई है और पुलिस उसको जीवित अवस्था में लेके गई है, उन्हें डॉक्टरी के लिए भेज दिया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। गौकशी के संदेह में उपजे इस विवाद ने अलीगढ़ में कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। जहां एक और प्रशासन मामले की निष्पक्ष जांच का दावा कर रहा है, वहीं सामाजिक संगठनों की भावनाएं भी उबाल पर हैं। पुलिस अब जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी, लेकिन ये मामला एक बार फिर से गौकशी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर प्रशासनिक सतर्कता की मांग कर रहा है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।